दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हवा सांस लेने लायक नहीं बची है और 20 से ज्यादा जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। प्रतिबंधों के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा, बल्कि स्थिति और खराब होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली, गुरुग्राम, जींद समेत कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 450 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं बात करें हरियाणा की, तो यहां 8 से ज्यादा शहरों में प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इनमें जींद, करनाल, गुरुग्राम समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के एम्स स्थित इलाके की है, दूसरी तस्वीर हरियाणा के करनाल की है, तीसरी तस्वीर दिल्ली के मयूर विहार इलाके की है, चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुंबई इलाके की तस्वीर सामने आ रही है और 5वीं तस्वीर भी हरियाणा के जींद इलाके की है। तो एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर के इलाके प्रदूषण की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र मुंबई में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। बढ़ते प्रदूषण पे लगाम लगाने के लिए हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब निर्माण तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सिर्फ सीएनजी वाले वाहनों को चलाने की अनुमति होती है। हालांकि ये तस्वीरें बयां करती हुई कि किस तरीके से जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसका स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए कई तरीके के कदम भी उठाए जा रहे हैं। जींद एनसीआर की अगर हवा की बात करें तो जो हवा का गुणवाक को बेहद ही खतरनाक और गंभीर बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां एयर क्वालिटी की इंडेक्स की बात करें तो 250 से पार जींद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। और वहीं अगर जहां पर पुलिस लाइन के सीनियर सिटीजन लोग जहां पर रहते हैं, अगर वहां की बात करें तो 350 से ज्यादा का पार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहां देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर स्थिति की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब कोहरे के साथ जो फॉग का कहर है, इससे कहीं ना कहीं जो फॉग और स्मोक दोनों मिलकर एक आमजन पर जो कहर बरसा रहे हैं, उससे आमजन को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो एक गैस का चैम्बर कहे जाने वाली जो जहरीली हवा होती है, उसका फॉग और स्मोक मिलकर दो आंखों पर जो असर डालते हैं, उनसे कहीं ना कहीं आमजन को भारी परेशानी हो रही है। और उसको देखते हुए उसके ऊपर प्रशासन की बात की जाए फिर या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो दोनों ही इसके ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और जहां प्रशासन की बात करें तो जींद शहर में ग्रेड 3 के कानून को भी लागू किया गया है। पहले ग्रेड 3 कानून था, क्योंकि इसके बाद से जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में और ज्यादा सख्ताई करते हुए प्रशासन ने ग्रेड 3 कानून का लागू कर दिया गया है। पूरे शहर में जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और जहां भी जो डीजल के जनरेटर यूज किए जाते हैं, वहां उनको तुरंत रोकने के आदेश भी जारी किए गए हैं। अगर वहां पर कोई ऐसी लापरवाही होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप इस बेहदी जो खतरनाक गंभीर मौसम में बना हुआ है, इसके तहत जो सांस के रोगी हैं और जो अस्थमा के रोगी हैं, वो इस मौसम के तहत अपने घरों के अंदर ही रहे, बाहर जाने से बचे। और जो आमजन घरों से बाहर निकलते हैं वो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और पानी की बोतल भी जरूर रखें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उससे आमजन को कोई राहत नहीं मिल रही है। लेकिन आगामी दिनों में ये प्रदूषण का स्तर है वो और कितना आगे बढ़ने को मिलेगा और कब जो जींद शहर की हवा है वो बेहद ही साफ सुथरी होगी, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती तब तक जो हवा है वो उसमें ऐसे ही प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता रहेगा और ऐसे ही आमजन के ऊपर अपना कहर बरसाता हुआ नजर आएगा। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।